नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। याद है आपको कोरोना काल में कौन ऐसा अभिनेता था जिसने इतने लाखों लोगों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था? जो लोगों के पास चप्पल तक नहीं थी, जो अपने घर वालों से इतने दूर थे और सरकार निकम्मी कुछ कर नहीं रही थी, उन्हें घर पहुंचाने का काम जिस अभिनेता सोनू सूद ने किया था, आज उस सोनू सूद पर कंगना जैसी राजनेता जिन्होंने अपना अभिनय में उनका किस्मत चमका नहीं, तो यहाँ पर आकर उन्हें लग रहा है कि शायद राजनीति कर लेंगी तो मोदी को टक्कर दे देंगी। लेकिन अपने ही बोले हुए बयान में कंगना कैसे फंस जाती है ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उस खबर की जिस खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में न केवल चर्चा बल्कि गर्माहट को और सुलगा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योगी सरकार के नए फरमान को लेकर, जो मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए बनाए गए। ये यात्रियों के से ज्यादा मैं आपको कहूं कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको आर्थिक तौर पर बाइकआउट करने की साजिश रची गई है और उसमें भी सांप्रदायिकता का जहर ऐसा घोल दिया गया है कि केवल मुसलमानों को ही यहाँ पर टारगेट करने का काम किया गया है। अब आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस फरमान के बारे में बताया था। इस फरमान में दरअसल कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले, जो ठेले वाले हैं, जो फल बेचते हैं, जो दुकानदार हैं, तमाम लोगों को अपना नाम, अपने नेम प्लेट जो है वो अपने ठेले के आगे लिखना होगा, अपने दुकानों के आगे छापना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर राहुल नाम का व्यक्ति, उसका दुकान है, तो वो बाहर कुछ और नाम का जूस सेंटर नहीं लिखेगा, वो राहुल जूस सेंटर ही लिखेगा। आरिफ फल बेच रहा है तो वो आरिफ के आम या आरिफ सब्जी वाला, फल वाला, इस प्रकार से लिखेगा। तो दोस्तों, इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, तो वो होटल में जाके नहीं पूछता ना कि वेज जो है वो राहुल बनाना है या राशिद बना रहा है। उसी तरीके से अगर इसमें भी अगर उदाहरण के तौर पर आप समझे कि आम बेचने वाला राशिद है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो थूक थूक के बेच रहा है? और अगर कोई राहुल है तो वो अच्छे फल ही बेच रहा है? इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी योगी सरकार अपनी सांप्रदायिक मस्तिष्क का उदाहरण देते हुए, प्रमाणित करते हुए, तमाम बातों को जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने का काम बीजेपी करती है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब इसको लेकर अभिनेता सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दर्ज की, देखिए। सोनू सूद ने कहा है, देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। यानी सभी दुकानों पे केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, जो कि है मानवता। इसे लेकर सोनू सूद तक को लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये राइट विंग आर्मी, राइट विंग ट्रोलर्स कितने ज्यादा एक्टिव है, इन्हें अपनी सरकार और इस सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम करने में इतना मजा आता है ना कि सोनू सूद को क्या बोलते हैं, देखिए। किसी ने लिखा, सुधीर मिश्रा नाम का ये सांप्रदायिक व्यक्ति है जो लिखता है, थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। मतलब भाईचारा वाली बात यहाँ पे बोलने के लिए मतलब एक तंज कसा किया है कि अगर सोनू सूद समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, तो वो एक तरीके से हिंदू विरोधी है। तभी ये भाईचारे वाली बात कह के कह रहे हैं कि थूक वाली इनको भेज दो। पता है, ये सोनू सूद जैसा अभिनेता जिसने इतने लोगों को उनके घर पहुंचाया, लोगों का भला किया, मानवता के नाम पर इतना कुछ किया, उस व्यक्ति को इस प्रकार का अगर टिप्पणी का सामना करना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि थूक से सनी रोटी खाना अब तक पार्सल पहुंचा जाए, तो ये सुधीर मिश्रा जैसे लोगों की गंदी मानसिकता का ही प्रमाण। लेकिन दोस्तों, सुधीर मिश्रा कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमने किसी को चुना हो, कोई सांसद हो, और वो बतौर सांसद इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। देखिए, कंगना रनौत क्या कहती है सोनू सूद को लेकर, हलाल शुड बी रिप्लेस्ड विथ ह्यूमैनिटी। बताइए, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे सोनू सूद, तो यहाँ पर भी इनको हिंदू मुस्लिम दिख गया और यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि हलाल को जो है ह्यूमैनिटी से रिप्लेस कर दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब मीट कटता है तो झटका और हलाल दो तरीकों से कटता है। हिंदू जो होते हैं वो झटका जो मीट होता है उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और मुसलमानों के लिए हलाल मीट जो है वो पवित्र मानते हैं उसको। तो इसी को लेकर काफी ज्यादा सियासत हमेशा हुई है कि हलाल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए दुकानों में, और तरह तरह की योगी सरकार फरमान जारी करती रहती है जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे और इनकी राजनीतिक रोटियां जो है वो सिकती रहे। लेकिन कंगना रनौत का ये कहना दोस्तों कि मानवता को हलाल के साथ बदल दो, ये अपने आप में कितनी मतलब कैसी कैसी बात कर रही है कि हलाल को आप मानवता के साथ बदल दो, ये अपने आप में बिल्कुल शर्मनाक है। टाइम्स अलजेब्रा जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने, वन ऑफ द मोस्ट, मुझे लगता है कि नफरत फैलाने का काम अगर कोई करता है सोशल मीडिया पे तो टाइम्स अलजेब्रा है। इन्होंने क्या कहा है, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जस्टिफाई स्पिटिंग इन पीपल्स फूड। यानी क्या, ये अखबार, ये जो भी है, ये कह रहा है कि सोनू सूद ने थूकने को सही ठहराया है।
मतलब सोनू सूद ने मानवता की बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि थूको और मैं खाऊंगा या थूका हुआ खाना खाओ। उन्होंने कहा है कि देखिए क्या कहा है सोनू सूद ने, श्री राम ने शबरी को झूठे बेर खाए थे तो क्यों नहीं खा सकता मैं। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। यानी श्री राम ने अगर शबरी के झूठे बेर खाए हैं तो ये झूठे बेर अगर श्री राम खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि लिटरल मीनिंग नहीं है कि थूका हुआ हम भी खा लो। इसका कहने का मतलब एक भाईचारे वाली बात बताई गई है कि मानवता क्या है, या प्रभु श्री राम या हिंदुत्व क्या सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, अपनापन सिखाता है। तो और ये इसके जैसे सुधीर मिश्रा जैसे लोग यहाँ पे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इसको लेकर कंगना रनौत क्या लिखती है, देखिए, नेक्स्ट, यू नो सोनू जी विल डायरेक्ट हिज ओन रामायण बेस्ड ऑन हिज ओन पर्सनल फाइंडिंग्स अबाउट गॉड एंड रिलीजन। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। अभी ताजा ताजा एक रामायण आया था, उसको लेकर कितना ज्यादा बवाल हुआ था। सबने उसको कितना ज्यादा कहा था कि इसमें ऐसा ऐसा सीन गलत है, वो गलत है। आदि पुरुष नाम की वो मूवी थी। और अब जो है यहाँ पर सोनू सूद के बारे में कहा जा रहा है, कंगना कह रही है कि सोनू सूद अब अपने नया रामायण लाएंगे और उस नए रामायण में वो अपने अपना किरदार बताएंगे और अपने अपने भगवान के बारे में आइडियोलॉजी बताएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कंगना, कि सोनू सूद ने क्या कहा है, शबरी के झूठे बेर श्री राम ने नहीं खाए थे, खाए थे ना। तो आप कैसे कह रही हैं यहाँ पर कि सोनू अपने ही रामायण बनाएंगे भगवान और धर्म के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार। मुझे लगता है शायद कंगना को ये नहीं पता होगा, ये जो रामायण का ये भाग है, एपिसोड है, शायद कंगना ने देखा नहीं होगा या इन्हें दिखाया नहीं होगा, या शायद ये अपनी शूटिंग में व्यस्त होंगी क्योंकि एक के बाद एक फ्लॉप मूवी भी तो देना है। खैर ये ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन कंगना ने बतौर राजनेता अगर ये जो भी बात कही है ये अपने आप में शर्मनाक है। और इस प्रकार की खबर अगर छप रही है और इसे लेकर कंगना कह रही है, वो भी टाइम्स अलजेब्रा जैसी जिसकी क्रेडिबिलिटी भी कुछ नहीं है, उसे लेकर कंगना इस प्रकार की बात कह रही है। मतलब सोनू सूद ने बात क्या कही, उसे लेकर राइट विंग ट्रोलर्स ने क्या खबर छापी, राइट विंग ट्रोलर्स की ही मैडम जो है कंगना, जो अब सांसद बन गई है, उन्होंने इस खबर को किस तरीके से लिया और क्या प्रेजेंट करने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि लोगों ने जो है कंगना का खूब मजाक उड़ाया और खूब इनको मतलब जलील करने का काम किया। देखिए जितेश क्या कहते हैं, ये आम जनता है जो कंगना के मतलब आप सोचिए, कंगना ने कोई ट्वीट किया है तो नीचे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे ना। कोई किसी को फॉलो क्यों करता है, ताकि उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन कंगना के जो फॉलोअर्स है उनको गाली देने के लिए सपोर्ट करते हैं। देखिए कंगना के फॉलोअर्स क्या कह रहे हैं। जितेश कहते हैं अग्री, जस्ट लाइक कुलविंदर कौर रिप्लेस बीजेपी सिंबल विद कांग्रेस सिंबल ऑन योर फेस। यानी जिस तरीके से कुलविंदर कौर ने आपके शक्ल पर बीजेपी का सिंबल को कांग्रेस के सिंबल से रिप्लेस कर दिया था। मतलब दिस इज सो फनी, मतलब बहुत ही ज्यादा मजेदार है कमेंट कि आप भारतीय जनता पार्टी की आपका कमल है सिंबल, लेकिन आपकी शक्ल पर जो है छापी बदलने का काम यहाँ पर किया है। डॉक्टर नीमू यादव लिखते हैं कुलविंदर कौर इज नाउ पोस्टेड एट बेंगलोर एयरपोर्ट, जस्ट लेटिंग यू नो कि अब से कहा नहीं जाना है। फिर देखिए मतलब ये अलग-अलग कमेंट्स है जो लोग कर रहे हैं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा मतलब समझ रहे हैं कि आखिर ये इनकी जैसे जो लोग हैं वो कितनी ज्यादा बेशर्मी से बातें करते हैं और उनको थोड़ी भी जो है शर्म नहीं बची है। और कंगना के ट्वीट अगर मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाऊं, देखिए कि किस तरीके से जो इन्होंने बात कही है रिलीजन रामायण को लेकर, लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल मांस खाने वाले तो भगवान और धर्म की बात नहीं करे तो ही बेहतर है। अब तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से लोगों ने कंगना रनौत को उनकी असलियत और आईना दिखाने का काम किया है। जब कोई प्रयास करता है, देखिए अभी बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, लोग हैं जो खुलकर गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि बतौर एक एक्टर, बतौर इतने सारे फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स अगर वो है, इतने उनको लोग चाह रहे हैं, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। लेकिन इसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती है, और एक्टर सोनू सूद जैसे लोग ही है जो हिम्मत जुटा पाते हैं और ये बात कह पाते हैं। लेकिन कंगना जैसे लोग जो पहले बॉलीवुड में सिफारिशें करती फिरी, उसके बाद इनको लगा कि राजनीति में कदम रखना है, तो उद्धव ठाकरे के बारे में महाराष्ट्र में घर तोड़ दिया जैसी बातें करने लगी, और अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इन्होंने क्या गंद मचाया है और किस प्रकार की टीका टिप्पणी करती हुई नजर आती है, ये अब आप देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको इस पूरी खबर को, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल।